नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। अग्नि परीक्षा में आज बात उस खबर की जो किसी राज्य, समाज या धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। क्या देश में जनसंख्या कानून लागू करने का सही वक्त आ गया है? ये सवाल सरकार की एक रिपोर्ट के बाद उठ रहे हैं, जिससे पता चला कि देश में पिछले 65 साल के दौरान हिंदुओं की आबादी करीब 8% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में 43% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हालांकि इस रिपोर्ट की टाइमिंग और डिटेल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मुस्लिम आबादी बढ़ी, फिर भी खतरा। हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण कानून हुआ जरूरी। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। कौन बना रहा खतरे का नैरेटिव? किसकी रिपोर्ट है ये? रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? कैसे बदल रहा है धार्मिक समीकरण? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी से पता चला कि भारत में 65 साल के बीच हिंदुओं की आबादी घट गई है। देश में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% कम हो गई, जबकि कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस स्टडी के अनुसार 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84 थी। 2015 तक ये घटकर 68% हो गई। इसी अवधि में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है और अब इस रिपोर्ट पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? जनसंख्या वो मुद्दा है जो हिंदुस्तान की सियासत में सालों से उठता रहा है। कभी देश के विकास में जनसंख्या को अड़चन माना गया, तो कभी किसी खास वर्ग की जनसंख्या सियासत का कारण बन गई। लोकसभा चुनाव के बीच देश में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या एक बार फिर चर्चा और बहस की वजह बन गई है। और इस बहस को जन्म दिया है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट ने, जिसके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी करीब 8% कम हो गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43% की बढ़ोतरी हुई है। करीब 65 साल की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद से चुनाव के दौरान सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खतरनाक खेल का नतीजा बताया, तो वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि आचार संहिता के बाद ये रिपोर्ट जारी होने के पीछे क्या साजिश है। मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में? इसलिए यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति आचार संहिता लगी है, तो उस समय ये कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आ रही है? इस पे तो इसी को सीधे एक आना चाहिए, क्योंकि वो क्या छाप रहे हैं, क्या नहीं छाप रहे हैं, क्या आंकड़े हैं, वो किसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस सरकारी रिपोर्ट पर यह पूरा सियासी बवाल मचा है, अब उसकी डिटेल भी जान लीजिए। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% पर आ गई है। यानी देश में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई।
जबकि देश में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो साल 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई। यानी मुस्लिम आबादी में 43% की बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट से साफ है कि देश में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी जारी है और अब ये आंकड़ा चुनाव का नया मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। हालांकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सरकार की इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को लगना नहीं लगने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट किसकी है? वैसे आपको बता दें कि देश में वक्त वक्त पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठती रही है। खासकर 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद इस मांग ने और ज्यादा जोर पकड़ा, मगर अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया है। मगर अब जबकि सरकारी रिपोर्ट में एक खास वर्ग की आबादी में बेतहाशा वृद्धि बताई जा रही है, ऐसे में चौथे चरण के मतदान तक जनसंख्या कानून नया चुनावी मुद्दा बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के सियासी बयानबाजी तेज हो गई। वहीं इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए हिंदुओं की घटती आबादी को देश के लिए खतरा बताया, तो कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को बीजेपी की हताशा करार दिया है। देश में आजादी के बाद बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की आबादी घटना और अल्पसंख्यकों की आबादी में भारी वृद्धि होना ये निश्चित ही गंभीर विषय है। ये देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। इसके लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और उसकी तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार है। इस मामले में गंभीर प्रयास होना चाहिए और समाज के लिए और देश की आजादी और लोकतंत्र के लिए ये खतरा। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है। इसलिए मनगढ़ंत झूठे जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसे जो है आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को वर्गलाने का और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कांग्रेस जो जातिगत जनगणना कराएगी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी है या नहीं है। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी धाराशायी हो चुकी है, इसलिए अब झूठ प्रपंच का सहारा ले रही है। और इधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बीजेपी के बीच इस पूरे मामले को लेकर के सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। यहां भी हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, तो कांग्रेस ने बीजेपी के तमाम आरोपों का पलटवार किया है। तीसरे चरण के मतदान होने के पश्चात जो रुझान सामने आए हैं और जनता का जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखा है, इससे भाजपा डरी हुई है। इसलिए चुनाव को मूल मुद्दों से भटकाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम की जो अपने हिडन एजेंडा है उस पर आ गई है। जब 10 साल में होने वाले जनगणना कार्यक्रम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हुआ है, ऐसे में आर्थिक सलाहकार कैसे कह सकते हैं कि किसकी जनसंख्या बढ़ी है, किसकी जनसंख्या घटी है। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उन्हें बताना चाहिए कि जनगणना 10 साल में क्यों नहीं हुआ। जनगणना होता तो ही सारी चीज सामने आज भारत देश में एक रिपोर्ट आई है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदुओं की आबादी 8% घटी है और मुसलमान भाइयों की आबादी 43% बढ़ी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये चुनाव के कारण भारतीय जनता पार्टी ने ये रिपोर्ट को जारी किया है। अरे भाई, इसमें तो आपका फायदा है।
आप तो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। माननीय मनमोहन सिंह कहा करते थे कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार देश के संसाधन में है। तो आखिर जो आपकी नीति थी उसके आधार पर आबादी बढ़ी है, तो इसमें कहां दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को। और इस बीच ये जानना जरूरी है कि देश की कुल आबादी 140 करोड़ के पास पहुंच गई। हालांकि भारत में जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश होती रही है। आपको देश में चल रहे कुछ ऐसे सरकारी नारे बताते हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से जारी किए गए थे। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, हिंदू हो या मुसलमान, एक परिवार एक संतान, 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। ये वो नारे हैं जो भारत सरकार या स्वयंसेवी संस्थाओं ने इश्तिहार या विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाए हैं, मगर इनकी उम्मीद के मुताबिक असर नहीं हुआ। हालांकि केंद्र में बीजेपी सरकार आने पर इस दिशा में कई बार कोशिश भी की गई है। 2018 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने पीएम को खत लिखा। खत के जरिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर संसद में बहस की मांग भी की गई। 2019 में आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने जनसंख्या विनियमन विधेयक पेश किया। ये प्राइवेट मेंबर बिल था जिसमें ज्यादा बच्चों वालों पर कड़ाई का प्रस्ताव रखा गया। ज्यादा बच्चों वालों को दंडित करने और सरकारी लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल था। इससे पहले साल 2000 में भी बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की सिफारिश की थी, मगर अब तक इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। हालांकि केंद्र की हालिया रिपोर्ट आने के बाद जनसंख्या पर चर्चा जोरों से होने लगी है। तो ये तो हुई भारत के धर्म के आधार पर आबादी की बात। अब आपको बताते हैं हमारे पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर आबादी का क्या हाल है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी में हिस्सा 1950 में 84% था, जो 2015 में बढ़कर 93% हो गया। यानी लगभग 10% मुसलमान पाकिस्तान में बढ़े हैं। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 65 साल में गिरावट आई है, जहां 1950 में पाकिस्तान में 13% हिंदू हिस्सेदारी थी, जो 2015 में घटकर 2% रह गई। यानी 80% आबादी कम हुई है। दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो यहां भी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। 1950 में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तब यहां आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 74% थी, जो 2015 में बढ़कर 88% हो गई। यानी मुसलमानों की हिस्सेदारी 18% बढ़ गई है। 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू आबादी का हिस्सा 23% था, जो 2015 में घटकर 8% हो गया। यानी आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 66% कम हो गई है। पड़ोस के देश नेपाल की बात करें तो किसी भी समय घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक है। यहां भी हिंदुओं की संख्या में भारत जैसी गिरावट देखने को मिली है। 1950 में हिंदू हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 में घटकर 81% हो गई। यानी कि लगभग 4% हिंदू कम हो गए। वहीं नेपाल में बौद्ध हिस्सेदारी 1950 में 11% थी, जो 2015 में 8% रह गई। यानी 25% बौद्ध कम हो गए। लेकिन इसी मुकाबले देखें तो नेपाल में मुसलमानों की आबादी 1950 में सिर्फ 2.6 थी, जो 2015 में बढ़कर 4.6% हो गई। यानी सीधे 75% का इजाफा इसमें देखने को मिला है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।